नमस्कार, मैं विवेक सिंह रिंकू रॉयल साइन टाइम्स से। मैं आज वाराणसी जिले के पिंडरा ब्लॉक के नहिया ग्राम सभा में आया हूं विकास को खोजते खोजते। और विकास आज ग्राम पंचायत के आखिरी चरण का जो चुनाव इस समय चल रहा है पंचायती राज का, वो 5 साल लगभग पूरा होने वाला है आखिरी। और उसी को बात करने के लिए हम प्रधान प्रतिनिधि संदीप जी से हम बात करने जा रहे हैं कि इन्होंने जो जनता ने इनको मौका दिया, क्या क्या इन्होंने काम किया, और अगर मौका और इनको मिलता तो ये क्या क्या करते हैं, और आगे भी अगर इनको समय मिलेगा तो ये क्या क्या करेंगे। तो इसी को लेकर, विकास को लेकर, संदीप जी अपना परिचय पहले आप दीजिए। जी धन्यवाद रिंकू भैया, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं प्रधान प्रतिनिधि नहिया का हूँ और पूजा सिंह मेरी पत्नी है। अभी तक आपने ग्राम सभा नहिया में कौन से बड़े बड़े काम किए? मैं ग्राम सभा नहिया में बहुत बड़ा काम किया हूँ। अभी आप मेन रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा फील्ड लाइटिंग वाइटिंग की भी व्यवस्था, ओपन जिम, लाइब्रेरी और हर प्रकार के तमाम जो अच्छा से अच्छा हमारे ग्राम सभा नहिया में मेरे द्वारा किया जा सकता था वो मैं करने का प्रयास किया हूँ, जिसके ही उपलक्ष्य में ही मुख्यमंत्री पुरस्कार ग्राम सभा नहिया को प्राप्त हुआ है इसी कार्य के बल पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि हर काम में वो हमारा सहयोग और आशीर्वाद देते रहते हैं और समय समय पे हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसा कोई काम बताइए जिस काम से बगल वाले गांव में जो काम ना हुआ हो और आपके गांव में काम हुआ हो। अभी जस्ट हमारे बगल में जो हमने पूरा बाउंड्रिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की है, किसी भी हमारे 10-20 गांव में कहीं भी नहीं हुआ है। और लाइब्रेरी हमारे ग्राम सभा नहिया में बना है। ओपन जिम भी हमारे ग्राम सभा नहिया में एक जगह बना हुआ है, जो कहीं भी एक साथ में नहीं है, वो मेरे ग्राम सभा नहिया में उपलब्ध है। अच्छा, और ये बताइए कि आपने आपकी ग्राम सभा में कितने स्कूलें हैं? हमारे ग्राम सभा में 3 स्कूलें हैं, एक मिडिल है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। अच्छा, और जो व्यवस्थाएं आप बता रहे हैं कि नया ग्राम सभा नहिया में बड़ा गांव है, कितने वोटर हैं यहाँ पे? अगले वित्तीय वर्ष में जब चुनाव हुआ था तो 7200 कुछ 33 वोटर थे, और इस बार तो हमको लग रहा है कि 8000 प्लस होंगे। अच्छा, हाँ। अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो आपकी क्या इच्छाएं हैं कि आप ग्राम सभा नहिया के लिए क्या करेंगे आगे? ऐसा कोई काम मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर जनता चाहेगी, जनता का इच्छा है कि मैं दोबारा लड़ूं, तो मैं तो प्रयास यही कर रहा हूं कि ग्राम सभा नहिया में कोई काम बचा ही न रह जाए। आप ही के चैनल से मैं बता रहा हूं कि पूरे ज़िले में 3 कचरा प्रबंधन केंद्र बना हुआ है, जिसमें एक भीकमपुर है, एक चिरई गांव है, एक हमारा ग्राम सभा पिंडरा में नहिया है, जो कि हमारे विजयवन में बन के तैयार है। पूरे क्षेत्र के, पूरे हरवा ब्लॉक का, पूरे पिंडरा ब्लॉक का जितने भी कचरा प्लास्टिक इकट्ठा होते हैं हमारे ग्राम सभा नहिया में, वहाँ विजयवन पे इकट्ठे होते हैं, जो कि सीडीओ सर के आदेश से संचालन किया जा रहा है। और जो भी बचा हुआ काम है, मैं अगर पूरी जनता की इच्छा रहती है तो 1-2 काम बचे हुए हैं हमारे अनुसार, जैसे कि हमारी माताओं बहनों को काफ़ी दिक्कत, राशन वाशन लेने में बड़ी काफ़ी दिक्कत होती है, चूँकि ग्राम सभा बहुत बड़ा है और एक जगह यहाँ पे नियमतः कोटा 2 होना चाहिए कि किसी भी माता बहनों को औंठा लगाने या राशन लेने में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है, जो कि उनको इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर मैं दोबारा प्रधान बनता हूं तो पहला काम यही करूंगा कि मैं अपने ग्राम सभा नहिया में 2 कोटा का संचालन करा दूंगा, जिससे कि हमारी माताओं और बहनों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सबसे बड़ा काम इनका यही होगा कि एक जनता से ये वादा कर रहे हैं कि अगर ये दोबारा प्रधान अगर चुने जाते हैं, जनता अगर इनको आशीर्वाद देती है, तो ये कोटा होता है गांव में, ये 2 कोटा कर देंगे और जनता को उसका
लाभ मिलेगा। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि कुछ प्रधान ऐसे भी होते हैं कि जिसको कोई जानकारी नहीं होती है, तो उस विषय में आपसे हमारी खास बातचीत हो रही है, तो हमारी आपकी बात इस पर भी हो जाए कि क्या आपके गांव में कुल कितने पेंशन धारक होंगे? हमारे गांव में लगभग हमको लग रहा है 368 पेंशनधारी है। अच्छा, और आवास आपके समय में कितने आए हुए हैं? हमारे समय में आवास 139 आवास आए हुए हैं, जो ग्राम सभा नहिया में 139 आवास हमने वो बनकर रेडी तैयार है? एकदम बन के रेडी तैयार है। ग्राम सभा नहिया में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि किसी भी आवास में 1 रुपया ग्राम सभा नहिया में प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान के आदमी के द्वारा किसी लोगों से 1 रुपया लिया गया है। कुछ भी निःशुल्क है। कोई भी फ़ोन करता है, मैं दरवाजे पे पहुंचता हूं। ये तो मैं जो आपको पेंशन बताया, ये वृद्धा पेंशन है, उसमें विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन भी इंक्लूड है, तो करीब 512 के लमसम वो सब मिल रहे हैं। बाकी सब है, अभी आवास का पूरा सर्वे किया जा रहा है और हम अपने हिसाब से सोचते हैं। हमने डुगडुगिया भी पिटवा दिया है ग्राम सभा नहिया में खुला, कि जिसका भी कच्चा घर हो कोई भी आवास से वंचित न रह जाए। और मैं घर घर स्वयं जाके ये देखने का कार्य कर रहा हूँ। और उसके बाद भी मैं सबसे कहवा दिया हूँ अपने सफाई कर्मी से कि ग्राम सभा नहिया में किसी का भी इस बार कच्चा मकान न रहने पाए। तो आपने सुना कि कैसे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संदीप कुमार जी ने अपने ग्राम सभा नहिया को कैसे जनता को दिलों में राज करने के लिए डुगडुगिया तक पिटवा दिया है, आवास को लेकर, पेंशनधारकों को लेकर, और सबसे बड़ी उनकी घोषणा जो है कोटा को लेकर कि अगर जनता उनको दोबारा मौका देती है तो ये कोटा 2 करेंगे। और इसी को लेकर मैं विवेक सिंह रिंकू, कैमरामैन दिलीप मिश्रा के साथ।